हाउ टू ग्रो ऑन फाइवर बाय रैंकिंग यूर फाइवर गिग्स ऑन फर्स्ट पेज। ये हर एक की ख्वाहिश होती है। एक प्राइवेट रिव्यू इंट्रोड्यूस करवाया, इस प्राइवेट रिव्यू के ऊपर आपकी रैंकिंग होती है। फाइवर के ऊपर आप ग्रो करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी बेशुमार मेहनत के बाद, बेशुमार प्रैक्टिसेस को अप्लाई करने के बाद, अपनी गिग्स के ऊपर वो एसईओ टेक्निक्स को अप्लाई करने के बाद, बेशुमार टेक यूट्यूबर्स और फाइवर एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद भी आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा है, तो रीजन क्या है? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम रीजंस बताने वाला हूं कि जिसकी वजह से आप फाइवर के ऊपर ग्रो नहीं कर सकते, और अगर आप करने वाले हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि मैं उन तमाम चीजों को आप तक शेयर कर सकूं, और अगर इसमें से कोई भी एक पॉइंट जहां पर आपको लगता है कि यार इस पॉइंट के ऊपर मैं फेलियर का शिकार हूं या ये पॉइंट मुझसे मिस हो रहा है, तो आपने वो कमेंट्स में मेंशन करना है ताकि मुझे आइडिया हो कि जिन पॉइंट्स के ऊपर या जिस पर्सपेक्टिव में मैं आपके बारे में सोचता हूं, मैं सही सोचता हूं, और आपको इन तमाम चीजों को फॉलो करना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। हाउ टू ग्रो ऑन फाइवर बाय रैंकिंग यूर फाइवर गिग्स ऑन फर्स्ट पेज। ये हर एक की ख्वाहिश होती है। आप में से हर कोई ये चाहता है कि फाइवर की गिग्स को मैं फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करूं और यहां पर मुझे कोई स्ट्रगल ना करनी पड़े, बस ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आए और मैं फिर उनको डिलीवर करता रहूं। मैं पिछले 2 महीनों से एक नई प्रोफाइल को मैं बना चुका हूं और उसके ऊपर अब वो इतना मैच्योर हो चुकी है वो प्रोफाइल अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मुझे कहीं पर कोई बायर रिक्वेस्ट या उसकी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं फिर भी अपने गिग्स के ऊपर देखता हूं, उसके परफॉर्मेंस को देखता हूं, उसके स्टैट्स को देखता हूं कि इंप्रेशंस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, क्लिक्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। मैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जिनकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे। सबसे पहला पॉइंट कि आपने याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर लेकर डिलीवर करना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने बस फाइवर से ही कमाना है तो आप कभी भी नहीं कमा सकते। आपने सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये अपने आप में देखना है। 1 दिन या 2 दिन लगाकर अपने आप को परखें कि क्या जिस निश के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिन गिग्स को आपने फाइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड किए हैं या लाइव पब्लिश किए हैं, क्या उनके ऊपर आप 100% एक्सपर्ट हैं या नहीं है। चलें आप 100% नहीं हैं, क्या 80% आप एक्सपर्ट हैं या नहीं है। आपने इसके ऊपर गौर करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपने फिर दूसरी बात ये सोचना है कि जिन गिग्स को आपने बनाई है, क्या उन गिग्स को बनाते हुए आपने अपने इंटरेस्ट का इजहार किया है या नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे फाइवर सेलर्स हैं कि जो दूसरों की गिग्स को कॉपी करके, कुछ चेंजिंग करके, बल्कि आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि ऑनलाइन टूल्स को इस्तेमाल करके दूसरों के डिस्क्रिप्शन को चेंज करके, तोड़ मरोड़ के वो वहां पर मेंशन करते हैं और कहते हैं कि यार मैंने गिग बना ली, अब मेरी रैंक नहीं हो रही। आप में से मैं बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स, मेरे अपने सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं जानता हूं कि जिन्होंने ये हरकतें की हुई हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। याद रखिएगा, जब आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं रखते और फिर आप ये सोचते हैं कि मुझे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, क्या ये हो सकता है? एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आपने जाना था अपने शहर से दूसरे शहर, ठीक है, अब वहां पर आप ही को जाना है और वहां पर वो काम जो आप करने जा रहे हैं वो आपके अलावा नहीं होने वाला, तो क्या ये हो सकता है कि आप अपनी जगह पे किसी को भेज दें? क्या वो काम हो जाएगा? जहां पर आपने अपने पर्सनली आपने जाना था तो वो काम हो जाना था, लेकिन आपने किसी को भेजा तो वो काम नहीं हुआ। इससे नुकसान किसका होगा? आपका होगा। छोटी सी सादी सी मिसाल दी है और यही मिसाल आप यहां पर लगाएं। देखें, आप कमाना चाहते हैं और आप उसमें इस्तेमाल होने वाला कंटेंट दूसरों का चुरा रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है कि आप यहां पर कामयाबी हासिल करेंगे? हो सकता है कि आप फॉर द टाइम, आप थोड़ी देर के लिए आप कामयाबी हासिल करें, आप ऑर्डर्स गेन करें, लेकिन दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। आप कुछ दिनों के बाद आप खत्म हो जाएंगे। आपने क्या करना है? आपने अगर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है ना, उसके ऊपर आप गिग बनाएं तो आप खुद बनाएं। देखें, मैंने इतनी सारी वीडियोस कीवर्ड रिसर्च के ऊपर क्यों बनाई है। अगर आप लोग कहते हैं कि सर मैं डिस्क्रिप्शन अपनी तरफ से लिखूंगा या लिखूंगी तो मेरे गिग्स रैंक नहीं होंगे, क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि दूसरों की जो गिग्स रैंक हो रही है ना, तो वो उन्होंने जो लिखा है मैं उसी को यूज कर लेता हूं या कर लेती हूं। मैं फिर उनके लिए कहता हूं कि फिर आप ये मेरे से सवालात क्यों करते हैं? ठीक है, आप मेरे से सवाल भी करते हैं, फिर आप अपनी मर्जी भी शामिल करते हैं, तो ये कुछ सूट नहीं करता। मैं रीजन बताता हूं कि मैं क्यों कहता हूं कि आप खुद से लिखा करें। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर नए से नए स्टेटमेंट्स अपलोड होंगे, नए से नए चीजें सर्वर के ऊपर चली जाएंगी, सेंटेंसेस, वर्ड्स, तो उसको लगेगा कि यार ये कुछ यूनिक स्टेटमेंट्स हैं कि जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए व्हाइल रैंकिंग द फाइवर गिग्स। ठीक है,
तो ऐसे में क्या होगा, आपका अपना फायदा होगा। अब देखें, आप अपनी तरफ से लिखेंगे तो फिर आपका ये सवाल होता है कि सर फिर वो कीवर्ड्स कहां चले जाएंगे। तो उन्हीं कीवर्ड्स को अपने उन जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए तो मैं कीवर्ड रिसर्च समझा रहा हूं, ताकि जिन कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल करें वो वही कीवर्ड्स हो जो कि बाकी तमाम यूज कर रहे हैं। आप बाकी तमाम का कंटेंट ना चुराएं, आप बाकी तमाम के कीवर्ड चुराएं। अब इन कीवर्ड्स को कैसे चुराना है और किन किन कीवर्ड्स को चुराना है कि जिनका आपको फायदा हो, यही तो मैं आपको अपने वीडियोस में समझा चुका हूं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है। वो कीवर्ड्स जिनको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो सबसे ज्यादा फायदा देती हैं, जो बाकी लोगों को भी ऑर्डर दे चुकी हैं, वो आपको भी दे सकती हैं। तो उन कीवर्ड्स को आपने कैसे फाइंड आउट करना है, वो तमाम चीजें मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च में बताई हैं। लेकिन आपने उन कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है अपने सेंटेंसेस में, अपने जुमलों में, इस चीज का गुर आपके पास होना चाहिए। और जब आपको ये आएगा तो आप बाकी तमाम के डिस्क्रिप्शंस को चुराने में कभी भी आप पहल नहीं करेंगे, बल्कि आप कहेंगे कि चूंकि इन्होंने जो यूज किए हैं कीवर्ड्स वो मेरे पास ऑलरेडी मैंने अपने कीवर्ड रिसर्च से निकाले हैं, तो मैं इनका यूज अपने जुमलों में करूंगी या करूंगा तो फायदा होगा। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च आपने अपनी तरफ से करना है, खुद करना है। और जिन मेथड्स को मेरे अलावा और बाकी तमाम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करना सिखाया है उनको आप अप्लाई करें, और लेकिन उन कीवर्ड्स पर मुश्तमिल जितना भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है वो आपने खुद लिखना है। उसके बाद एक अच्छी इमेज बनाना है। जो लास्ट चीज है, मैं एक पॉइंट है जो किसी को भी नहीं पता लेकिन हम सब उसको इग्नोर करते हैं, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं, एक होता है पब्लिक रिव्यू। प्राइवेट रिव्यू तो मैं बाद में बताऊंगा। जिस चीज की वजह से आपकी गिग को रैंक मिल रहा होता है ना, वो प्राइवेट रिव्यू है। अब इस प्राइवेट रिव्यू को आपने कैसे लेना है, वो होता क्या है बाद में बताऊंगा। पहले पब्लिक रिव्यू बताता हूं। पब्लिक रिव्यू होता है कि जब आप ऑर्डर को डिलीवर करते हैं ना, तो बायर जो आपको पहली फुर्सत में जो कंफर्मेशन के बाद देता है ना एक रिव्यू या रेटिंग, वो आपका पब्लिक रिव्यू होता है। वही रेटिंग बाकी सबको भी शो हो रही होती है, वही रिव्यू जो उसने लिखा हुआ होता है आपके बारे में वो भी सबको शो हो रहा होता है। लेकिन फाइवर ने एक मैकेनिज्म रखा है। एक तो होता है पब्लिक के लिए, जो कि पब्लिक आपके उस कमेंट को देखकर आपको ऑर्डर्स देती है, ठीक है। लेकिन फाइवर ये कहता है कि हो सकता है कि यार एक ऐसा बायर हो जो कि सेलर के साथ ना चाहता हो कि यार मैं उसको पब्लिकली चीजों को जो है रिवील ना करूं, जैसे मर्जी इसने अपना ऑर्डर डिलीवर किया हो, लेकिन इसको मैं कुछ अच्छे वर्ड्स में दे देता हूं। समटाइम होता ही है कि हमारे अक्सर आवाम तरले कर रही होते हैं, मिन्नतें कर रही होती है। मैंने खुद देखा, मैं खुद काम देता हूं फाइवर के ऊपर, तो मुझे अंदाजा होता है कि सर ये काम नहीं हुआ। हालांकि उन्हें लगता है कि मैं तो कोई फॉरेनर हूं, लेकिन मैं आपको उर्दू में बता रहा हूं, सर प्लीज ये काम नहीं हुआ तो आपने मुझे इस बारे में नहीं लिखना, रेटिंग आपने पूरी देनी है। तो ये इस तरह के बहाने होते हैं। तो फिर इसके लिए फाइवर ने ये कहा कि चलें ठीक है, फेस सेविंग के लिए अगर बायर आपको पब्लिक रिव्यू अच्छा देता है तो प्राइवेट रिव्यू हमारा रियल होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। फिर उसने क्या किया, एक प्राइवेट रिव्यू इंट्रोड्यूस करवाया। इस प्राइवेट रिव्यू के ऊपर आपकी रैंकिंग होती है, ठीक है। तो होगा क्या, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ये वो फॉर्म आता है कि जिस की मदद से फाइवर आपको फिर से रैंकिंग कर रहा होता है। आप जितना मर्जी एसईओ करें, आप जितना मर्जी अपने गिग्स को ऑप्टिमाइज करें, लेकिन ऑर्डर लेने के बाद प्राइवेट रिव्यू जो कि ये वाला फॉर्म सबमिट करना है, यहां पर आपको बैड रिव्यू मिलता है तो वो आपकी गिग बैड रिव्यू पर इसको डी रैंक किया है ना, तो आप कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपनी कॉन्वर्सेशन को अच्छी रखें। कोई मसला नहीं है, आप ओवर सर्विस दे रहे हैं तो दे दें, कुछ ज्यादा सर्विस आप अगर आपका बायर मांग रहा है तो वो दे दें, लेकिन बायर से रिव्यू आपने अच्छा लेना, वरना आपकी प्रोफाइल खत्म होगी तो आप यहां से छोड़ के चले जाएंगे या डिसअपॉइंटमेंट का शिकार होंगे। ज्यादा मैं लेंथी इस वीडियो को लेकर नहीं चाहूंगा, बस आपने याद रखना है। इससे पहले जो चीजें बताई वो तो होनी है, लेकिन प्राइवेट रिव्यू अगर आप अच्छा नहीं लेंगे, अब ये आपने अभी प्राइवेट रिव्यू जो है जब बायर देगा तो तब आपका ऑर्डर खत्म हो चुका होगा। बाद में फाइवर उसको एक नोटिफिकेशन भेजता है, सेलर्स ने जो आपको ऑर्डर कंफर्म किया है, ऑर्डर जो डिलीवर किया है, इसके बारे में आप हमें प्राइवेटली रिव्यू दे दें जो कि आपके सेलर से शेयर नहीं होगा। तो वहां पर अपने दिल की भड़ास निकाल लेता है। फिर उसके बाद अगर यहां से अच्छा रिव्यू मिलता है तो आपकी गिग्स फौरन रैंक हो जाती है, नहीं मिलता तो वहां पर आपको डी रैंक कर दिया जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। मैं कुछ निशेस को टेस्ट कर रहा हूं, उसमें 3-4 रिव्यूज मैंने दे दिए। तो उससे पहले मेरी गिग 7th पेज पे थी, लेकिन मैंने अच्छे ऑर्डर 3 से 4 डिलीवर किए तो वो पहले पेज के ऊपर गिग अब रैंक कर रही है। वजह क्या है, प्राइवेट रिव्यू मेरे अच्छे थे, वो जो बायर्स थे वो अब तक भी मेरे साथ है और मुझे ऑर्डर्स दे रहे हैं, और उनको मैं दबे लफ्जों में, मैं देखें हर चीज को वहां पर फाइवर के ऊपर बोला नहीं जाता क्योंकि वो आपको बैन कर देती है। तो दबे लफ्जों में मैं ये कहता हूं कि सर बस आपने अच्छा रिव्यू देना है, पब्लिक हो या प्राइवेट हो। अब मैं ये पब्लिक हो प्राइवेट हो आपने रिव्यू अच्छा देना, मैं वैसे नहीं कहता, बस उनको किसी और लैंग्वेज में समझ आ जाती है, ठीक है। आपने भी ऐसे करना है। जब
टेक्निकली आप अपने बायर्स को लेकर चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी गेम। लेकिन आप टेक्निकल तो आप अपने तमाम चीज़ों को लेकर चलेंगे, काम में कोई टेक्निकल चीज़ ना हो, काम को आपने 100% डिलीवर करना है, तो देखें आपके गिग्स कैसे रैंक होती है। तो इसी के साथ ही उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें आज आपको मैंने शेयर की हैं ये आपके लिए फ़ायदा दें, और बताना है कि इनमें से 2-3 चीज़ों में से कौन सी चीज़ आप मिस कर रहे हैं तो आप कामयाब नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।